जीवन में खालीपन, तन्हाई, अकेलापन से आप घिर चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। एज बढ़ रहा है धीरे धीरे, जीवन जैसे कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है तो सभी, लेकिन सब होते हुए भी खुद को इतना ज्यादा अकेलापन, तन्हाई, इतना ज्यादा लोनलेस फील हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं है। अब धीरे धीरे जीवन जो है कट रहा है, हम जी नहीं रहा है जीवन को इतना ज्यादा अच्छी तरीके से जीने का कोई वजह ही नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? ज्यादातर ये 30 के बाद होता है। और जो जो लोग 30+ हो चुके हो, सब नहीं, बहुत सारे, मतलब आजकल के ज़माने में लगा लो 50% इंसान ही ऐसा मेंटेलिटी का बन चुका है। वैसे वो होता नहीं है, तन्हा अकेला होता नहीं है, लेकिन उसका जो माइंड है वो उसे सब बना देता है। क्यों बना देता है? कुछ परिस्थिति होता है, कुछ ऐसा रीज़न के वजह से लोग ऐसा बन जाते हैं। देखो 30 के बाद लोगों के ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जिम्मेदारी, इतने सारे टेंशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत कुछ। वो बहुत सपने देखे थे जो अपने पूरे जिंदगी में सोचा था उसने कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक समय आने के बाद वो नहीं कर पाए। और ऐसा भी इंसान है कि लाइफ मस्त चल रहा था, बिंदास चल रहा था, कोई बीमार नहीं, कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं, लाइफ के बारे में चल रहा था। लेकिन अचानक से कोई इंसान आके सामने से बोल देता है कि अपने उम्र का लिहाज कर, 50+ हो गया है, अब भी ऐसा बचकानी हरकतें करता रहता है, ये वो फलाना ठिकाना। तो उसके बाद वो इंसान अचानक से चुप हो जाता है। वो बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अंदर घुस जाता है और वो इंसान एकदम स्टॉप हो जाता है। जो इंसान इतना हंसी खुशी सबके साथ बातचीत करना, बिंदास अपना लाइफ गुजार रहा था, लेकिन किसी की बातें इतना ज़्यादा गहरी तरीके से उसके दिल में प्रभाव पड़ा है ना, वो इंसान अचानक से चुप हो गया। कोई आपके जीवन से चला गया, आप किसी पे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे, किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे, किसी इंसान पे, और वो उम्मीद आपका तोड़ दिया गया या फिर टूट गया। वो उम्मीद जो है आपको एकदम बिखर के चूर चूर हो गया। जो सपने देखे थे वो सक्सेस नहीं हो पाया। इतना दिनों से, इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे थे वो आपके हाथ पे नहीं आया। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना नहीं आया। लाइफ में फेल होते होते आप ऐसे जगह पे आके ठहर चुके हो कि अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुनो मेरी बात, जीवन हमेशा एक रास्ते से नहीं चलता है। जीवन का दूसरा नाम है परिवर्तन। पहले आप कितना ज्यादा अमीर इंसान थे, मैटर नहीं करता। पहले आप कितना ज्यादा फेमस इंसान थे, मैटर नहीं करता। आप पहले कितना ज्यादा ज्ञानी थे, कितना ज्यादा सुंदर थे, कितना ज्यादा जवान थे, लोग आपको कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट, इज्जत देता था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे पीछे छोड़ दो। सोचो कि मेरा पास्ट वाला जीवन गया, वो मेरा पूर्व जन्म था। अभी मैं एक इंसान हूँ, जीवित हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, यही मेरा वर्तमान है, यही मेरा जिंदगी है, और ये एक्सेप्ट करो। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं, कौन आपको छोड़ के चला गया, कौन आपको धोखा दिया, कौन सा सपना पूरा नहीं हुआ जिसके लिए आपने आधा जिंदगी खराब कर दिया अपना, वो पूरा नहीं हुआ। सोचो कि वो आपका पूर्व जन्म था, वो खत्म, वो चैप्टर ही खत्म। ये सोच के कि मैं फेमस थी, ये थी, वो थी, फलाना ठीक है नहीं, ये सोच के आपका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं होगा, नहीं आप खुश रह पाओगे। समझ रहे हो? तो सोचो कि ये पास्ट में गया गया, आप कितना ही महान व्यक्ति थे, कितना ही कुछ थे, सब भूल जाओ।
अभी नई तरीके से जीवन को स्टार्ट करो, नई दिशा की ओर चलो और खुद को परिवर्तन करो। क्योंकि हम जब लाइफ में चलते हैं, बहुत ठोकर खाते हैं, बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत हमें बेइज्जती, अपमान, सब कुछ सहन करना पड़ता है। उसमें से हम क्या सीखते हैं? उसमें से हमें ज्ञान लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एटीट्यूड में रहना चाहिए, ना कि हमें डिप्रेशन में रहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बिजनेस में लॉस, फाइनेंशियल इतना लॉस। मत सोचो, दुनिया में सभी अकेला है, तन्हा है, बस दिखाने के लिए सभी सबके पास साथ चल रहा है, लेकिन असल जिंदगी में ना सभी अकेला है यार, ट्रस्ट मी, कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो अभी फिलहाल आप जीवन आपका साथ दे रहा है, सांस ले रहे हो, वर्तमान में जीवित हो, आप अकेला ही आपका खुद का हो और कोई आपका नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता आपका। इसीलिए अकेलापन किसको बोलते हैं? जब आप भूखे हो, आपके पेट में खाना जा ही नहीं रहा है, कितना दिन हो गया एकदम खाली पेट, तब आप तन्हा हो। आपको प्यास लगा है, पानी नहीं मिल रहा है, तब आप अकेले तन्हा हो, समझ लो। बाकी आपके पास खाना है, पीने के लिए पानी है, और क्या चाहिए? सांस चल रहा है, जीवित हो, मर नहीं गए, जीवित हो। इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? अकेले आए थे अकेले जाओगे, तो तन्हाई, अकेलेपन से मत डरो, कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए वर्तमान में जो आप जीवित हो, अभी से, आज से ही जीना स्टार्ट करो, अकेले में खुश रहने की कोशिश करो और खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। इतना मत सोचो मैंने पास्ट में क्या किया, पास्ट में मेरा लाइफ कैसा था, पास्ट में ये था वो था, वो गया वो दिन, वो जमाना, चाहे वो कल ही क्यों ना हो, फिर भी मैं बोलूंगी जमाना, समझ रहे हो? वो दिन, वो पूर्व जन्म खत्म, अभी से, आज से आपका नया जीवन स्टार्ट, नया दिन स्टार्ट। इसीलिए अकेलापन, तन्हाई, ये सब कुछ सोच के अपने आप को जो है डिप्रेस्ड मत करो, सैड मत करो। बहुत सारे लोग ये सोच के परेशान हैं शादी नहीं हो रहा है, और जिसका शादी हो गया वो ये सोच के परेशान है कि शादी से पहले ही मैं खुश था, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई टेंशन, ना कोई परिवार का कचर कचर पचर पचर। ठीक है, जिसका संतान हुआ है वो भी टेंशन में है कि यार बेकार में ही बाल बच्चा पैदा कर लिया, अभी इनको संस्कार दो, इनका देखभाल करो, बेकार में ही सर पे जिम्मेदारी आ गया। और जिसका संतान नहीं है वो भी रो रहा है, भगवान के पास जाके बोले कि हे भगवान हमें संतान दीजिए, हमें संतान दीजिए। तो आप एक बार सोचो, ठीक है, कि जिसने शादी किया उसको भी प्रॉब्लम है, जिसने जिसने नहीं किया उसे भी प्रॉब्लम है, कोई कोई शादीशुदा होते हुए भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, अशांति, डाइवोर्स हो रहा है। तो संसार में कोई भी खुश नहीं है, बस वही इंसान खुश है जो रियल में साधु संत है ना, ढोंगी बाबा नहीं, जो रियल में साधु संत है, जो ऊपर वाले पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, नाम जप वगैरह करते हैं ना, वही रियल में जो है आप देखोगे बहुत खुश है, अंदर से हैप्पीनेस उनको आता है, क्योंकि उनको किसी से कोई चाह नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, उसे बस एक ही परमात्मा के साथ एक्सपेक्टेशन है, प्यार है, सब कुछ है, वो परमात्मा ही उनका जीवन का सब कुछ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, समझ रहे हो? तो इसीलिए किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। अकेलापन जो है ये काफी अच्छी चीज है, अगर आप खुद को समझ सकते हो, खुद को हैप्पी रख सकते हो। अकेले रहोगे ना तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बनोगे, स्पिरिचुअलिटी पे अगर आप ध्यान दोगे ना अकेले अकेले, तो काफी अच्छा आपका जो माइंड है काफी शांत रहता है, आप काफी ज्यादा स्पेसफुल रहते हो, बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करते हो, अपने आप को समझने की, जानने की कोशिश करते हो। इसीलिए अकेलेपन को जीना सीखो। आजकल ये झूठे लोग, झूठे दुनियादारी, ये सब में फंस के अपने आप को, अपने जीवन को बेकार में वेस्ट मत करो। ये तन्हाई, अकेलापन ना बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसे यूज करना सीख गए ना तो आपसे खुश नसीब इंसान इस दुनिया में शायद ही कोई होगा। इसीलिए
इतना ज्यादा मत सोचो अकेला हूँ, शादी नहीं हो रहा है, बूढ़ा हो गया, डाइवोर्स ही हूँ, क्या करूँ क्या नहीं, कोई नहीं है साथ में, फलाना ठिकाना, संतान नहीं है या फिर संतान होते हुए भी देख नहीं रहा है। इतना टेंशन मत करो। जिसके पास ऊपर वाला है ना, उसको कोई नहीं चाहिए। इस संसार का जो सृष्टि करता है, जो क्रिएचर है, जो ऊपर वाला परमेश्वर, वो अगर आपके साथ है ना, आपको दो कौड़ी के इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। इसलिए अकेलेपन को एंजॉय करो, उसे आध्यात्मिक पे लगाओ, खुद को अकेले खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप को चेंज करो और एक नए जीवन की शुरुआत करो। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।